ये लैपटॉप अपने प्राइस पॉइंट पर बहुत ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करता है। ये है Lenovo IdeaPad 3 गेमिंग, जिसकी कीमत शुरू हो जाती है करीबन 74,000 रुपए से। लेकिन मेरे पास जो ये वेरिएंट है ये कस्टम बिल्ट है, जिसकी कीमत है करीबन 1,07,000 रुपए। तो अगर आपका बजट 1 लाख रुपए के आसपास है और आप एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और गेमिंग देने वाला एक लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और क्योंकि एक डिटेल रिव्यू होने वाला है तो मैं आपको बताऊंगा इस लैपटॉप में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस लैपटॉप के स्पेक्स बता देता हूं। तो ये रन कर रहा है Intel i7 12 Gen पर, साथ ही यहाँ पर आपको 16 GB ऑफ रैम मिल रही है, 1 TB ऑफ SSD है, साथ ही 4 GB ऑफ NVIDIA RTX 3050 Ti है। तो मतलब एक बहुत ही पावर पैक्ड हार्डवेयर इस लैपटॉप के अंदर अभी मौजूद है, जो बहुत सारा लोड एंड बहुत सारा प्रेशर झेल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे इस लैपटॉप में पसंद आई हैं। तो पहली चीज़ है इसका डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपको एक फुल्ली प्लास्टिक डिजाइन मिलता है जो कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में अच्छा है। तो आपको ओवरऑल एक अच्छा बिल्ड मिलता है कंसीडरिंग द प्राइस एंड जो हार्डवेयर इसमें डाला गया है, वहां पर आपको एक अच्छा बिल्ड मिल जाता है। थोड़ा बहुत फ्लेक्स जो है वो आपको बॉडी के इस लिड पर देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर भी मौजूद है और इसके कीबोर्ड पे भी थोड़ा सा फ्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल बिल्ड के मामले में ठीक है। सिंगल हैंडली ये इजीली ओपन हो जाता है, तो आपको वो जो प्रीमियम फैक्टर होता है एक लैपटॉप से वो डेफिनेटली इस लिड पर देखने को मिल जाता है। अब इसे अब जब खोलेंगे तब, लेकिन एक चीज़ है, जब भी आप इसे खोलते हैं तो ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत वॉबल जरूर करता है, लेकिन एक बार ये स्टिल हो गया तो उसके बाद ऐसा नहीं है। अगर वेट की बात करूं तो यहाँ पर इसका वेट करीबन 2.25 किलो है और मेरे हिसाब से एक गेमिंग लैपटॉप को कंसीडर करते हुए ये वेट एक सही वेट है। ये हेवियर साइड पर नहीं है और एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से मैं इसे कम ही बोलूंगा। बट ओवरऑल अगर डिजाइन की बात करूं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, थोड़ा बहुत वॉबल और फ्लेक्स जो है, लेकिन ओवरऑल जो बिल्ट है और जो नीटनेस है डिजाइन की वो यहाँ पर अच्छी है। अगर ओवरऑल पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं 3.2 और साथ ही एक टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाता है 4.0, एक RJ45 पोर्ट है, साथ ही इसका जो स्टैंडर्ड प्रोप्राइटरी चार्जर होता है उसका पोर्ट है और एक HDMI पोर्ट है। तो पोर्ट्स वगैरह के मामले में आपको सफिशिएंट पोर्ट्स मिल जाते हैं। बट हाँ, अगर यहाँ पर एक SD कार्ड स्लॉट होता तो शायद से ज़्यादा बेहतर रहता, बट वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन ओवरऑल डिजाइन एंड पोर्ट्स एंड बिल्ड क्वालिटी इज गुड। अगली चीज जो मुझे इस लैपटॉप में पसंद आई है वो है इसकी परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस अच्छी होनी भी चाहिए क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है। बट कंसीडरिंग द प्राइस एंड ओवरऑल जो इसका हार्डवेयर है, ये बहुत ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है। मैंने इस पर RDR2 और साथ ही माइल्स मोराल जैसे गेम्स खेले हैं और यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने FPS मीटर तो ऑन नहीं किया, लेकिन जो फ्रेम रेट्स मिलते हैं वो बहुत ही स्मूथ मिलते हैं, आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। और दोनों ही गेम्स में जो सेटिंग्स थी, ग्राफिक सेटिंग्स, वो अल्ट्रा या फिर अबव हाई थी, बट बावजूद उसके ये लैपटॉप बहुत ही ईजिली उसको हैंडल कर लेता है और ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि लैपटॉप पर बिल्कुल भी स्ट्रेस पड़ रहा हो। फैंस जो है वो भी काफ़ी साइलेंटली काम करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि साइलेंट है, लेकिन ये दूसरे गेमिंग लैपटॉप्स के कंपैरिजन में थोड़े से कम शोर मचाते हैं। और यहाँ पर जो आपको 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है उसकी वजह से गेमिंग और भी ज़्यादा स्मूथ लगती है। और जो ये RTX 3050 Ti GPU है, ये बहुत ही पावरफुल GPU है व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, और आप इस पर बहुत ही बड़े बड़े टाइटल्स खेल सकते हैं। जैसे कि RDR2 मैं इसको अल्ट्रा सेटिंग्स पर खेल रहा हूं और जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल मिलती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द गेम प्ले। इसमें आपको Lenovo का अपना कस्टम ऐप मिल जाता है, जो कि Lenovo Vantage जो लीजन लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से यूसेज को चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप थर्मो मोड पे जाएं तो आप परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, इन सब पे जा सकते हैं। और परफॉर्मेंस मोड तभी एक्टिव होता है गेमिंग करते वक्त जब आप इसे पावर से प्लग्ड इन करते हैं, तभी, और तभी आपको उन फैंस की जो स्पीड है उसका एहसास होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़िया लगी मुझे, जैसे कि आप GPU को टर्न ऑफ या ऑन कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड पे डाल सकते हैं। इस तरह के फीचर्स बहुत ही सही है अगर आप अपने यूसेज को कस्टमाइज करना चाहें। अब क्योंकि ये RGB कीबोर्ड है तो यहाँ पर आप प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह का आपको लेआउट चाहिए अपने कीबोर्ड के RGB पर। साथ ही आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको किस कलर का LED बैकलाइट चाहिए, या फिर अगर ओवरऑल आपको सिंगल कलर चाहिए तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के फीचर्स बहुत सही हैं यूसेज को कस्टमाइज करने के लिए, और आप अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने यूसेज के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो ये Lenovo Vantage ऐप है, इसका UI बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप बहुत सारी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट इसको एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कंपेयर करें अगर इसे दूसरे गेमिंग लैपटॉप्स के जो उनके अपने इंजन होते हैं या उनके अपने जो इस तरह के ऐप्स होते हैं जहाँ पर आप सेटिंग्स को कस्टमाइज करते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बट इसका जो ये ऐप है, इसका UI मुझे बहुत ही ज़्यादा
ईजी टू यूज लगा। अगर आप बहुत बिगिनर है तब भी आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। Lenovo IdeaPad 3 गेमिंग का बैटरी बैकअप भी मुझे पसंद आया। अब मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको ऑफर कर रहा है अपनी कैटेगरी में, लेकिन एक गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद जो बैकअप आपको मिल रहा है वो अच्छा है। लगभग 4-4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहां पर आपको मिल जाता है, जो एक गेमिंग लैपटॉप होने के हिसाब से ठीक बैकअप है। अब क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादातर गेमिंग ही करी है और आप भी इस पर गेमिंग ही करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उसको प्लग्ड इन करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीपीयू की पावर को और एफिशिएंसी को कंज्यूम किया जा सके। और अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको इनबॉक्स 170 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जो इसको काफ़ी स्पीड से चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल बैकअप की बात करें तो आप इसकी सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करके अपनी यूसेज के हिसाब से बैटरी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, बैकअप को बढ़ा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एक गेमिंग लैपटॉप को कंसिडर करते हुए 4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक अच्छा बैकअप है। तो अच्छी चीज़ों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जो मुझे इस लैपटॉप में पसंद नहीं आई है। और पहली चीज है इसकी डिस्प्ले। ये डिस्प्ले एक आईपीएस पैनल है, करीबन 300 निट्स का फुल पीक ब्राइटनेस है और साथ ही आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिल जाता है। ब्राइटनेस वगैरह को मैं ठीक बोलूंगा, नॉट द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले, बट ठीक है। प्रॉब्लम है इसके कलर्स मुझे थोड़े से डल साइड पर नजर आए। ये वो पंचीनेस और जो विविडनेस होती है वो इस डिस्प्ले से मुझे देखने को नहीं मिली, स्पेशली बिकॉज इट्स अ गेमिंग लैपटॉप और ऐसे कोई कलर प्रोफाइल सेटिंग वगैरह इसके वांटेज ऐप पर अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो होना चाहिए था और कलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा पंची होना चाहिए था। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव टास्क करना चाहते हैं, जैसे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर में रिकमेंड करूंगा जिसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि बेशक ही हार्डवेयर इस तरह के टास्क को लोड आराम से कर सकता है या उसको हैंडल कर सकता है। आप आराम से इस पर 4K रेंडर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर सीसी करना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इसे सही नहीं कहूँगा। तो डेफिनेटली एक एक्सटर्नल मॉनिटर रिकमेंडेड है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और जो इशू मुझे देखने को मिला है वो है इसका साउंड। स्पीकर सेटअप जो है वो मुझे उतना ज़्यादा लाउड नहीं लगा है, ना ही उतना ज़्यादा क्रिस्प है। बेशक इसके फैन नॉइज जो है थोड़ा सा कम करते हैं, बट जो स्पीकर्स हैं उनके सामने भी वीक नज़र आते हैं। मतलब कि कम नॉइस होने के बावजूद भी जो फैन से निकल रहा है स्पीकर्स डल नज़र आते हैं। तो आपको डेफिनेटली एक एक्सटर्नल स्पीकर या फिर हेडफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोला था मैंने उतना लाउड नहीं है। तो यहाँ पर आपको नामिक की ट्यूनिंग मिल जाती है, जिसको आप हेडफोन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्पीकर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस नेटिव स्पीकर सेटअप पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली साउंड के लिए और डिस्प्ले की अगर कलर प्रोफाइल की बात करें तो एक एक्सटर्नल मॉनिटर और एक्सटर्नल स्पीकर जो है मैं रेकमेंड करूंगा। सो ये था Lenovo IdeaPad 3 गेमिंग का एक प्रो एंड कॉन स्टाइल का डिटेल्ड रिव्यू। आपको इस लैपटॉप में क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट जरूर बताना, और ये भी बताएं कि क्या इस प्राइस रेंज पर कोई और लैपटॉप इस तरह का हार्डवेयर सेटअप और क्या इससे अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है, मुझे कमेंट जरूर बताना। और हो सकता है कि मैं उसको रिव्यू करूं और उसका एक कंपैरिजन बनूं। तो अगर आपको ऐसा कुछ ऑप्शन पता है तो मुझे कमेंट जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।